हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उस सभी क्वेश्चन को बताऊंगा। और इस वीडियो में दोस्तों 2 नंबर का भी क्वेश्चन को बताया जाएगा और 5 नंबर भी क्वेश्चन को भी बताया जाएगा। यदि दोस्तों आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर इसका पीडीएफ फ्री दिया जाता है। यदि आप पीडीएफ पर्सनली लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस नंबर पे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। तो देखिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यह दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको और देखिए, इसमें ना यदि 5 नंबर का आता है दोस्तों तो इसमें एक चित्र होता है, और यदि आप चित्र बनाते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये 2 नंबर पूछेगा तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ दीजिएगा। यदि 5 नंबर पूछेगा तो आप इसका पिक्चर भी बना दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं दोस्तों। कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। तो पहले, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाए तथा परावर्तन कोण की जाए अनुपात एक नियतांक होता है जिसे एन द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है दोस्तों, जिसको एन द्वारा सूचित किया जाता है। और देखिए, साइन आई बाई साइन आर होता है ना, जो इसको स्नेल का नियम कहा जाता है दोस्तों। स्नेल का नियम किसे कहा जाता है, तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक, एक अपवर्तनांक होता है और एक अपेक्षित वर्तनांक, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। देखिए, अपवर्तनांक बता देने का, प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में तथा प्रकाश की चाल किसी माध्यम के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, और इस तरह आप पॉइंट बना के लिखते हैं ना, पॉइंट बना के लिख दीजिए तो आपको टीचर और ज़्यादा नंबर देगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। लेंस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है दोस्तों देखिए, इसका डेफिनेशन पहले देख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। 2 पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, 2 पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक वक्र पृष्ठ हो उसे लेंस कहते हैं। जिसका कम से कम एक वक्र पृष्ठ हो उसे लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार का होता है, तो लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और चलिए दोस्तों, हम उत्तल लेंस को भी बताते हैं और अवतल लेंस को भी बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो देखिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो उसे उसे उत्तल लेंस कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे गलत लिखा गया है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, वहाँ पे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों घनात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, घनात्मक होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम लोग का छठा नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस, अवतल वह लेंस जो किनारों में मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि उत्तल लेंस के उपयोग को लिखे और अवतल लेंस के उपयोग को लिखे। दोनों का दो दो उपयोग को लिखने के लिए बोले जाते हैं। तो पहला है दोस्तों कि और उत्तल लेंस के उपयोग को लिखे। तो उत्तल लेंस के उपयोग को लिखने क्या है, तो उत्तल लेंस को उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि ठीक करने में किया जाता है। जिसको दूरदृष्टि हो जाता है ना, वो नहीं दिखता है, तो उसको इस चश्मा से ठीक कर दिया जाता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों पढ़ने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और माइक्रोस्कोप में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि अवतल लेंस का क्या उपयोग है। तो अवतल लेंस का उपयोग लिखे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। और वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से ये भी रहता है क्वेश्चन दोस्तों। अवतल दर्पण और अवतल लेंस का उपयोग में लिखे थे। तो पहले अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। गैलीलियो ने दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता था। पहले प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज़ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दोस्तों देखिए, उत्तल लेंस है ना, देखिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है और एक जगह एकत्रित हो जा रहा है, इसको यानी कि अभिसारित कर रहा है, इसलिए दोस्तों यह अभिसारी लेंस होगा। यानी कि जो एक बिंदु पर मिलाया जाता है उसे अभिसारी कहते हैं। अब हमारा दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होती है तो वह प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद भिन्न भिन्न जगहों पर फैला देती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है और अवतल लेंस पर पड़ रहा है, तो ये सब क्या बिखर जा रहा है, यानी कि अपसारी हो रहा है, यानी कि फैल जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमारा अवतल दर्पण को अभी, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे ना क्वेश्चन दर्पण से भी पूछ देता है दोस्तों, तो मैं आपको दर्पण वाला भी बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए दर्पण से क्या पूछता है, अवतल लेंस को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। वही है दोस्तों जो लेंस कहता है वही। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है, इसलिए अवतल दर्पण टकराने वाले सारे प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है, इसलिए दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है, इसलिए उत्तल दर्पण पर पड़ने वाली सारी प्रकाश की किरणें को भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको दोस्तों इसी तरह सभी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए। और इस नंबर पे दोस्तों, जो आपको पहले नंबर एकदम शुरुआती में नंबर दिया गया था, उस पर आप ज़रूर हाई लिख कर भेजिए, क्योंकि आपको उसको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अब हम लोग का दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। पहला दोस्तों उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है दोस्तों, और अवतल लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, ठीक है। और दूसरा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है दोस्तों। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों यह क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप सिर्फ 3 ही लिखिएगा। यदि आप 5 नंबर में आता है तो आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको 5 नंबर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक को दोनों में पूछ देता है दोस्तों कभी कभी,
ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ देगा, कभी कभी 5 नंबर में पूछ देगा, ठीक है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कि दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के 2 उपाय को लिखित है। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। तो 2 उपाय निम्नलिखित। पहला दोस्तों, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा दोस्तों, पानी की सतह पर छड़ी का मोड़ा हुआ देखना। पानी की सतह पर छड़ी का मोड़ा हुआ देखना। और देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। तो पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन का नियम लागू होता है, इसलिए पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण की जाया का एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है दोस्तों। यदि दोस्तों आप इसी प्रकार सभी चैप्टर का नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं, नोट्स पीडीएफ दोस्तों हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा, हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आपको इस नंबर पे दोस्तों हाई लिख कर भेजना होगा, हाई। और आपको पूरा नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा दोस्तों, बाकी सब एकदम आपको अच्छे से हैंड राइटिंग नोट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।